हरि ओम। बोलो गंगेश्वर महादेव की जय। आज हम लोग अपने शिव महिम्न स्तोत्र के ज्ञान यज्ञ में 19वें श्लोक में प्रवेश कर रहे हैं। तो आइए पहले इस श्लोक के हम लोग चैंटिंग करते हैं। हरिस्ते सहस्रम कमलबलिमादा पदयो यदेको नेतस्मिन् निजमुदरन्नेत्रकमलम् गतो भक्त्युद्रेका परिणतिमसौ चक्रवपुषा त्रयाणां रक्षायै त्रिपुरहर जागर्ति जगताम्। यहाँ पर इस श्लोक में पुष्पदंत जी एक बहुत ही सुंदर कथा हम लोगों को सुनाते हैं, और वो कथा है भगवान विष्णु की शिव जी की भक्ति के बारे में। भगवान विष्णु शिव जी के परम भक्त हैं। शिव जी उनकी दृष्टि में साक्षात एकमेव अद्वितीय परब्रह्म परमेश्वर हैं। शिव जी भी सबको जानते हैं कि वो सब लोग यही हैं, लेकिन इन लोगों का एक ज्ञानियों का प्रेम होता है। एक प्रेम होता है, भक्ति होती है जब भक्त किसी का भगवान का भजन करता है। उसके अंदर एक द्वैत होता है, उसके अंदर एक भेद बुद्धि होती है। लेकिन भगवान कृष्ण ने हम लोगों को 4 प्रकार के भक्तों की चर्चा करी। उसमें एक भक्त होते हैं जो ज्ञानी भक्त होते हैं, और ज्ञानियों के बारे में भगवान ये बोलते हैं, ज्ञानी तू आत्मैव मे मतम, वो तो हमारी आत्मा ही है। तो इसने प्रिय होते हैं, वो अपने आप को भगवान की आत्मा जानते हैं, भगवान उनको अपनी आत्मा जानते हैं। वो भक्ति एक बहुत ही विलक्षण और दिव्य प्रकार की होती है। वहां पे एक प्रेम, एक आनंद होता है आत्मा की महिमा जानने का। शब्दों के माध्यम से जो शब्दातीत है उसमें रमने की, उसकी सेवा की, उसकी स्तुति की कोशिश होती है। तो भगवान विष्णु ने जो है वह एक नियम लिया हुआ था कि डेली भगवान शंकर की सहस्र नाम से अर्चना करेंगे। पूरी पूजा करते थे, और उसमें जो है आराधना सब भिन्न भिन्न प्रकार के षोडश उपचार सब करते थे वो। और उसी के अंतर्गत एक उपचार अर्चना का आता है, जहाँ पे भगवान का जो है एक नाम लेते हुए और उनके चरणों में पुष्प हम लोग अर्पण करते। उन्होंने जो नियम लिया था उसमें यह था कि हम भगवान अपने हाथ से जाके वन प्रदेश में, अनेकों लेक्स में, झीलों में जाके 1000 कमल के फूल लाके उससे अर्चना करेंगे। तो वैसा नियम था। वैसे कोई भी पूजा हो उसमें खुद जाके फूल जो है अपने हाथ से ही तोड़ के, और वो भी ऐसी जगह से फूल तोड़ने चाहिए जिसके द्वारा वहां के पूरे परिवेश की सुंदरता प्रभावित ना हो। तो ऐसी जगह से फूल तोड़ो। पेड़ से भी जब तोड़ो तो कोई दाएं से तोड़ो, अंदर से तोड़ो,
जहां गुच्छे हैं उनमें से एक किनारे से तोड़ो, कि आपकी पूजा के चक्कर में पेड़ की सुंदरता, ये पेड़ की संतान होती है, पुष्प जो है पेड़ की मुस्कुराहट होती है, उसकी खुशी की अभिव्यक्ति होती है, और उसको एक फूल बनाने के लिए तपस्या करनी पड़ती है। जमीन से अनेकों तत्व लिए, पानी लिया, हवा से ऑक्सीजन ली, और पूरी प्रक्रिया से गुजर के तब जाके एक फूल खिलता है। और देखिए, हम लोगों को भी देख के इतना जो है वो मनोहर लगता है, मनमोहक लगता है, हम लोगों का भी मन प्रसन्न हो जाता है। इसी तरीके से कमल के फूल भी, उसमें तो पानी में उतरना पड़ता है। पानी में उतर के जहां पे कोई ज्यादा पे फूल होते हैं उधर से एक लेना चाहिए। एक और हम लोगों को हनुमान जी ने अनेकों जगह जो है ये नियम बताया। जब वो संजीवनी बूटी लेने गए थे तो उधर जहां पर उन्होंने अनेकों जड़ी बूटियों को देखा, पेड़ों को देखा, उनको प्रणाम करा, उनकी वंदना करी। वो भी भगवत स्वरूप है। हम लोग के भगवान केवल एक विग्रह में थोड़ी होते हैं, हमारे भगवान कण कण में होते हैं। तो उन्होंने जो है वहां पे अनेकों वृक्षों को, जड़ी बूटियों के पौधों को उन्होंने प्रणाम करा, उनसे आज्ञा ली। और जिस समय कोई वहां पे एक नया आदमी पहुंच गया था, वो जड़ी बूटियों का प्रकाश ही मंद पड़ गया, छुपा लिया उन्होंने अपने आप को। पेड़ सब समझते हैं। आप कभी ये सोचना नहीं कि पेड़ तो मुंह को होते हैं, कान कहाँ होते हैं, मुंह कहाँ होते हैं। ऐसा जो सोचता है वो बहुत ही अज्ञान और भ्रम में होता है। ये जीवित प्राणी है। पेड़ तो साक्षात ब्रह्म ज्ञानी हुआ करते हैं। हम लोग तो थोड़ी मोटी तपस्या करते हैं। ये सर्दी, गर्मी, बरसात सब में धूप में खड़े रहते हैं, कहीं सर्दी में खड़े रहते हैं, बरसात में खड़े रहते हैं, और सबको छाया देते हैं, सबको फल फूल देते हैं। हमारे जो भी रोटी, कपड़ा, मकान सब पेड़ों से आता है। पक्षियों को छाया देते हैं, राहगीर को छाया देते हैं, वर्षा लाने के निमित्त होते हैं। जमीन की मट्टी बह न जाए वो अपनी जड़ रूपी हाथों से पकड़े रहते हैं। बड़े वंदनीय होते हैं। अगर कोई जो है वह आसपास कोई खेतों में हो, बगीचे में हो, सदैव इनकी सेवा करो, इनके मध्य में जाओ। और अगर आप फ्लैट वगैरह में रहते हैं तो एक छोटे से गमले में कुछ पेड़ वेड़ लगा लो। वातावरण भी पवित्र होगा और भगवान का ये दिव्य रूप होता है। इसीलिए फूल तोड़ने के समय भी उनकी आज्ञा भी लेनी चाहिए। तो जो भी ये प्रक्रिया होती है अच्छी, और हम लोग को तो बताया जाता है कि पूजा की सामग्री को जब जब तुम जमा कर रहे हो, एक एक चीज को जमा करते समय भी भगवान को याद करो। मंत्र होते हैं, विशेष रूप से यज्ञ हवन में तो हर चीज के लिए जमा करने के समय के मंत्र होते हैं। सामग्री जमा कर रहे हैं, तब जाके पूरा कार्य बड़ा पवित्र और मन को निर्मल करने वाला हो जाता है। पूजा का प्रारंभ केवल तब नहीं होता है जब आप आसन पे बैठे हैं आके, तभी पूजा चालू होती। ये समस्त चीजों को जमा करने के समय ही आपका पूजा का कार्य प्रारंभ हो जाता है। तो एनीवे, ये भगवान विष्णु जो है उन्होंने ऐसा संकल्प लिया। और ये सब भगवान के जो भिन्न भिन्न रूप होते हैं ना, इन लोगों का एक नाम होता है सत्य संकल्प।
ओम सत्य संकल्पाय नमः। हे भगवान, आपको प्रणाम है, आप जो कि सत्य संकल्प है। एक बार निश्चय कर लेते हैं, संकल्प ले लेते हैं, तो संकल्प को निभाते हैं। उन्होंने संकल्प ले लिया। संकल्प हमारा बड़ा सच्चा रहे, बड़ा दृढ़ रहे, उसके लिए हम लोगों को बल्कि कहा जाता है हाथ में जल लो, थोड़े अक्षर डालो, मुट्ठी बंद करो और अपने संकल्प को दृढ़ता से मन में लाओ। आज शुभ समय शुभ जगह पर हम सो एंड सो अपना नाम, अपना गोत्र, अपना सब कुल बोल के हम सो एंड सो व्यक्ति ये संकल्प करते हैं कि हम शिव जी की सहस्र नामों से अर्चना करेंगे और भगवान के चरणों में छोड़ो। संकल्प जो हम लोग पूजा के पहले भी लेते हैं, बहुत इंटरेस्टिंग होता है, बड़ा महत्वपूर्ण होता है, उसको समझना चाहिए। जो भी आपको स्वामी जी और पंडित जी करवा रहे हैं ना पूजा, उनसे पूछना, महाराज जी हमने क्या बोला ये संस्कृत में। अब सब संस्कृत में बोला जाता है कि इसी बहाने लोग थोड़ा बहुत संस्कृत सीखेंगे। अब संकल्प आपको दिला रहे हैं कि आप जो है वो ध्यान देना जरा, पंडित जी ऐसा संकल्प दिला देते हैं, चलो संकल्प करो, गौदान दे रहे हैं, और बाद में बोलते हैं तुम ही ने संकल्प कराया। बोला हमको पता ही नहीं आपने क्या बुलवाया। बोलते हैं दैट इज योर प्रॉब्लम, तुमने भगवान के सामने तो बोल दिया भाई। तो क्योंकि संकल्प संस्कृत में बुलाते हैं, इतनी तो संस्कृत सीख ही लो। उसके अंदर प्रयोजन भी बोलते हैं कि भगवान हम ये कार्य कर रहे हैं फलाने लक्ष्य की सिद्धि के लिए, आपका स्नेह बना रहे, आपकी कृपा बनी रहे। अब वो हम संकल्प कैसे करें? बनी हुई है पहले से। हमारे अंदर भक्ति प्राप्त हो, हमारे अंदर ज्ञान प्राप्त हो, कोई ना कोई संकल्प का लक्ष्य होना चाहिए। संकल्प का कर्ता, संकल्प का कर्म, संकल्प का समय, संकल्प का जगह और संकल्प का प्रयोजन। हर कंपोनेंट किसी कर्म से जो जुड़े हुए हैं, उन सब को अपना मन में लाके फिर संकल्प करना चाहिए। और जब इतना ज्यादा जो है वह हर पहलू का ध्यान रख के संकल्प करते हैं ना, उसका मतलब ही है कि अब एक बार संकल्प ले लिया तो बाधाएं आए, अवरोध आए, अस्वस्थता हो, आध्यात्मिक बाधा हो, आदि भौतिक बाधा हो, आदि दैविक बाधा हो, अब बाधाओं को निपटना, किनारे करना पड़ेगा, लेकिन संकल्प नहीं छोड़ेंगे। तो भगवान विष्णु ने जब ये एक संकल्प ले लिया कि शिव जी की हम जो है वो पूजा करेंगे। अब कोई लोग बताते हैं कि ये उन्होंने काशी विश्वनाथ मंदिर बनारस में जो था वहाँ पूजा करते थे आके। अब उसका महत्व नहीं है वो कहाँ करते थे आके, वो भले पहाड़ों में करते हो या कहीं पर भी करते हो, आप कहीं पर भी अपने घर में कर सकते हैं, अपने कोई आसपास के मंदिर में कर सकते हैं। और ये आप ही को करना है, खुद ही अपनी तरफ से करना है। और ये बहुत एक आनंद का विषय होता है। ये 1000 नाम से अर्चना करना एक दिव्य अनुभूति होती है। तो भगवान विष्णु ने निश्चय करा और पूरा व्यवस्था करी। सामने उन्होंने शिवलिंग था उनके, उसको पहले सब उपचार से स्नान कराया, अभिषेक पंचामृत से कराया। कई बार पंचामृत से कराते हैं कि पंचामृत सब ऐसी चीजें होती हैं जो
प्रसाद की तरीके से बाद में लेने पे हर व्यक्ति के लिए स्वास्थ्यकारी भी होती, कल्याणकारी होती। एनीवे, हम लोग स्वास्थ्य को ध्यान में रख के नहीं करते हैं, हम लोग करते हैं भक्ति भावना से, ईश्वर को नमस्कार करने के लिए। ये बेसिक ऑब्जेक्टिव होता है। लेकिन हम बाय द वे आपको बता रहे हैं, सामग्री वो सब चीजें यूज होती है जो किसी के कल्याण की होती है। तो भगवान विष्णु पूजा कर रहे थे, उन्होंने 1000 कमल के फूल इधर उधर से जाके, अब कमल के फूल से अर्चना करनी है तो कमल का फूल अपने जो है ना वो तालाब में लगाने भी पड़ेंगे। ऐसा संकल्प लिया है कि भगवान तुलसी दल हम डालेंगे तो तुलसी लगानी पड़ेगी, बिल्व पत्र से हम अर्चना करेंगे तो बिल्व पत्र का एक पेड़ लगाना पड़ेगा, नहीं तो कहाँ से मिलेगा। इसी तरीके से ये अच्छे अच्छे पेड़ वेड़ सब जो है आपके घर के आसपास लग जाते हैं, और फिर उन्हीं पेड़ से आज्ञा लेके कुछ पत्ते तोड़ के शिव जी की फिर आराधना कर रहे हैं। तो उन्होंने पूरा गिन के 1000 कमल के फूल लाए थे, वो पूरा ध्यान से उनकी पूजा था, उनका संकल्प था। तो उन्होंने जब पूजा चालू करी, खूब आनंद से प्रेम से भगवान के भिन्न भिन्न नाम का प्रयोग करते हुए, भगवान के हर नाम उनके 1000 रूप से मेडिटेशन होते, 1000 तरीके से भगवान का स्मरण होता है उसमें, कि भगवान आप जो हैं वही कृपा करने वाले हैं, आप जीवन बनाने वाले हैं, दुनिया बनाने वाले हैं। ऐसे भिन्न भिन्न पक्ष को वो अपने मन में लाना पड़ता है। तो वो ही एकमात्र सर्वे सर्वा है, ये भी आपके मन के अंदर बात हर दृष्टिकोण से है, दृढ़ होती जाती। तो बहुत अच्छी अर्चना चल रही थी, वो तो अर्चना करते करते ही बिल्कुल ही आनंद में समाधि में रम रहे थे, और साक्षात भगवान शंकर का स्मरण हो रहा है, हर पक्ष से हो रहा है। तो 999 उन्होंने अर्चना कर दी। अब 1000 नाम लेने के लिए जब देखा तो वो लोग फूल ही नहीं है। उन्होंने सोचा कि हम तो गिन के लाए थे। अब दाएं बाएं देखा, कहीं खिसक गया, कहीं उड़ गया, कहीं क्या हो गया। अब ऐसी परिस्थिति थी कि एक तरफ से उन्होंने दृढ़ संकल्प लिया हुआ है, अब वहां पे पूजा में अर्चना में इंटरवल भी नहीं हो सकता है कि भगवान अभी आता हूं, वो भी नहीं हो सकता है, पूजा का क्रम खराब हो जाएगा। उस समय उठना ये पूरे कार्य को भंग कर देगा। अब एक क्षण के लिए बड़ी दुविधा हुई उनको। उन्होंने सोचा क्या करें क्या करें। और जिस समय आदमी को मुसीबत आती है, मुसीबत में किसी व्यक्ति की बुद्धि की और भावना की असली परीक्षा होती है। इसीलिए थोड़ी थोड़ी मुश्किलें जो है ना स्वास्थ्य के लिए और आपके मन के लिए बड़ी अच्छी होती हैं, परिचय मिलता है। तो जहां पर ऐसी समस्या आई, उन्होंने जो है चिंतन करा और एक उनके दिमाग में आइडिया आया। उन्होंने बोला कि अरे हमारे सब भक्त लोग बोलते हैं कि भगवान आप तो कमलाक्ष हैं, कमल नयन हैं। अब वो शब्द उनके दिमाग में स्ट्राइक हो गया था। बोला ऐसा हमारी आंखें कमल की तरीके से हैं, लो काम बन गया हमारा। उस समय उन्होंने इतना बड़ा निर्णय कर लिया कि एक कमल की जो कमी हो गई, हम अपनी एक आंख निकाल के भगवान की अर्चना पूरी करेंगे। भगवान शंकर तो अंतर्यामी है, वो देख रहे हैं।
उस विग्रह में भी है, करने वाले में भी है, उसके मन में भी बैठे हुए हैं। तो उन्होंने देख लिया कि अरे, और ये भगवान शंकर ने ही उनकी महिमा दिखाने के लिए लोगों के सामने उनकी भक्ति, उनके संकल्प की दृढ़ता, इन सब चीजों को दिखाने के लिए उन्होंने ही एक कमल का फूल जो है ना वहां से अदृश्य कर दिया था। अब ऐसा नहीं समझना कि उन्होंने बदमाशी करी। बोले बदमाशी नहीं, वो लोग जो करते हैं ना वो बहुत ही विशेष एक लक्ष्य के लिए करते। तो उन्होंने जो है उसको अदृश्य कर दिया। अब देखिए राम जी कैसे क्रोध आदि इसको जीते हुए हैं, वो दुनिया को दिखाने के लिए महाराज जनक के दरबार में परशुराम जी आए थे। परशुराम जी आए और ऐसे भयंकर क्रोधी हुए, और फिर यहाँ लक्ष्मण लाल जी तो बड़े उसमें और भी ज्यादा नहले पे दहला। उन्होंने भी उनको खरी खोटी सुना दी, लेकिन पूरी प्रक्रिया में राम जी शांत बैठे हुए। उनके बारे में भी कोई कह रहा है कि पूरी पृथ्वी वीर विहीन हो गई है, तो भी कुछ नहीं बोले। एक तो अपने गुरु जी के चरणों में बैठे हुए हैं। विश्वामित्र जी को उस समय उनके पिताजी ने बोला था इनके साथ जाओ, इनके मार्गदर्शन को फॉलो करो, इनसे तुमको बहुत कुछ सीखना है। तो विश्वामित्र जी उस समय उनके आचार्य की तरह थे। जब गुरु के साथ कोई बैठा हो तो कैसी भी परिस्थिति हो उसको ना डिस्टर्ब होना चाहिए, ना इधर उधर जाना चाहिए। गुरु जी भी देख रहे हैं, तुम भी देख रहे हो। उनकी बुद्धि को समझना है। गुरु की सन्निधि का प्रयोजन होता है कि किसी भी परिस्थिति में गुरु जी का विचार, उनका रिस्पॉन्स, उनकी भावना, उनकी स्ट्रैटेजी क्या होगी वो समझने की कोशिश करो। यही तो समझा जाता है गुरु के साथ। एकदम कोई आया और गुरु जी के पास बैठे, बोलते गुरु जी घंटी बजी, आता हूं। वह गए वहां से। बोला कि भाई घंटी तो तुमने भी सुनी, गुरु जी ने भी सुनी, तुमको बोला क्या घंटी बज रही है जाके देखो। तो काहे तुमको ज्यादा उतावलापना लग रहा है, शांति से बैठो ना। गुरु जी जिस समय उचित समझेंगे उस समय तुमको आज्ञा देंगे, जाओ बेटा जाके देखो कौन आया है। तो राम जी बिल्कुल शांत बैठे हुए, और लक्ष्मण बड़े उतावला कि आपकी मजाल, आपने बोला कैसे ये धनुष क्या है? ये तो बचपन में और बड़े बड़े धनुष तोड़ चुके हैं, उस समय तो आप आए नहीं, इस समय जो है वो तनतनाते हुए चले आए। आपकी क्या इससे बड़ी आसक्ति है क्या? वो बिल्कुल मुंह फट थे। लक्ष्मण जी की पर्सनालिटी अलग, राम जी की अलग। उसको दुनिया के सामने उभारने के लिए परिस्थितियां आई थी। परिस्थितियां सदैव व्यक्ति के अंदर के मूल्य, दृष्टि, भावना, उस सबको उजागर करने के लिए आती। शिव जी दुनिया को दिखाना चाहते थे, देखो एक चीज तुम्हारी कम हो जाती है, 100 नोट लाए थे गड्डी में, एक नोट कम हो गया तो मार चक्कर में पड़े हुए हो। तो वहां पे 99 का चक्कर। एक सज्जन ने कहानी सुनाई थी, बोलते हैं महाराज जी एक बाबा जी थे, बड़े शांत बैठे रहते थे। तो देवता लोग वहां से निकले तो बोलते देखो महाराज क्या शांत बैठे हैं। तो बोलते हैं शांत क्या बैठे हैं, अभी 99 के चक्कर में पड़े नहीं है। बोला क्या होता है 99 का चक्कर? बोलते हम बताते हैं महाराज। तो उनके जो है कुटिया के सामने एक थैली डाल दी जिसमें सोने के सिक्के थे। अब सोने के सिक्के
उनके वहाँ डाल दी तो पंडित जी ने देखा और इधर उधर पूछा किसकी थैली गिर गई है, कोई नहीं था। तो फिर निर्णय हुआ कि ठीक है, जब वहाँ पे घर में हमारे सामने कोई छोड़ के गया है और हमने सब शोध कर ली, किसी राहगीर की गिर गई हो, नहीं गिरी है तो उन्होंने फिर ले ली और घर में लाके उसको गिना गया 99। अब उन्होंने सोचा ये 100 वाला कहाँ गया। नॉर्मली कोई थैली डालता है, गड्डी भी बनाता है तो पूरी 100 बनाता है। तो उसके बाद पंडित जी ने बोला कि ठीक है यार, एक जो कम है ना उसको पूरा करने के लिए थोड़ा सा हम स्पेशल अनुष्ठान कर लेंगे। पंडिताइन को बोला घबराओ मत, भगवान हम उसको जो है पूरा कर देंगे। और उसके बाद पंडित जी ने एक एक्स्ट्रा मंदिर में जाना चालू करा, एक्स्ट्रा कथा करनी चालू करी। सत्यनारायण कथा ज़्यादा करते नहीं थे, वो भी चालू करी। सब दुनिया भर के कार्यक्रम चालू करे। क्यों? एक कम से कम हम सोने की गिन्नी कमा लें और उसमें हम डाल देंगे। जब आदमी के पास 99 हो जाता है ना, तो उस समय उसको संख्या पूर्ति के लिए एक संकल्प आ जाता है और संकल्प की पूर्ति के लिए लगा हुआ है। एक आदमी था, उसने अपने धंधे में प्लानिंग करी कि इस बार धंधे में हमको 10 लाख का मुनाफा होगा। 10 लाख का मुनाफा नहीं हुआ, उनको जो है वो 6 लाख का मुनाफा हुआ। तो घर में आए, बड़े रोने लगे। उनकी पत्नी ने बोला क्या हो गया? वो बोलते हैं बहुत नुकसान हो गया हमारा। बोला क्या नुकसान हो गया? बोलते 4 लाख का नुकसान हो गया भैया। तो उनके मित्र थे, बोला भैया क्या हो गया? 4 लाख का नुकसान। तो चारों तरफ शोक का वातावरण हो गया। फिर उनकी पत्नी आए, बोलते हैं क्या कोई फोकट की बात करते हो, इनको 6 लाख का मुनाफा हुआ है। तो उनसे पूछा कि 6 लाख का मुनाफा हुआ है? नहीं 6 लाख का तो हुआ है, लेकिन हमारा जो है ना वो बजट उस समय प्लानिंग थी 10 लाख का होगा। प्रोजेक्टेड प्रॉफिट 10 लाख और रियल प्रॉफिट 6 लाख, तो कितने का नुकसान हुआ है? ऐसा होता है 99 का चक्कर। आदमी की बुद्धि ऐसे मुसीबत के समय कैसे रिस्पॉन्ड करती है। दुख होता है, शोक होता है, प्रेरणा होती है, लोभ होता है, संख्या पूर्ति का चेष्टा होती है। यहाँ पर भगवान विष्णु जहाँ पे 999 तक हुआ और 1000वां गायब, कोई ज्यादा विचार नहीं करा, अपनी आंख निकाल के शिव जी को अर्पण करने के लिए वो प्रवृत्त हो गए। उसी समय भगवान शंकर प्रकट हो गए। बोला रुको रुको, दोबारा आंख खोलो और बाएं तरफ देखो। तो बोला आंख खोली, बाएं तरफ देखा, वहां फूल। अरे चलो सब। तो भगवान ने बोला कि देखो ये हमने थोड़ी देर के लिए अदृश्य कर दिया था। सब भक्तों को तुम्हारी भक्ति, तुम्हारे अंदर संकल्प की सत्यता का वैल्यू और पूजा रूपी अनुष्ठान को बगैर तोड़े हुए अपना काम करना, ये सब चीजों का परिचय दुनिया को देने के लिए तुम्हारे अंदर जो भक्ति विराजमान है और ऐसे सुंदर सुंदर जो मूल्य विराजमान है, वो ही भक्ति। देखिए इस थोड़े से बैकग्राउंड के बाद श्लोक देखिए, हरिस्ते साहस्रम, जब हरि ने साहस्रम 1000 कमल बलिम आधाय, कमल का अर्चना, बलि मतलब अर्चना करना, अर्पण करना, उसको जो है जिस समय निश्चय करा
आपके पदयो हो, आपके चरणों में। यदेको ने एक जब कम पड़ गया, उस समय तस्मिन निजम उदाहरण नेत्र कमलम, अपने ही आंखें। अब ये नहीं है कि कोई आपके सामने बैठा बोलो तुम्हारी आंखें कमल के, लाओ जरा तो दूसरे की आंख हमारे भक्ति के और सेवा के संकल्प के चक्कर में आप दूसरे को काना बनाते हो, वो तो आसुरी वृत्ति हो जाएगी। भले कितना भी गीत गाते हो कि तुम तो जो है कमल नैनी और ये वो, उसके बाद बेचारी लक्ष्मी जी एक आंख वाली हो जाती, लेकिन उन्होंने अपनी आंख निजम, तो ऐसा जो है गतो भक्ति उद्रेकहा, वो ऐसी भक्ति के आवेश में, भक्ति से युक्त, भक्ति से जिनका मन इतना द्रवित हो गया था, ऐसा जो है भक्ति की भावना, वही परिणति मसौ चक्र वपुषा। वो भक्ति भावना, जब ऐसी भक्ति भावना थी, ऐसा निश्चय था, ऐसा समर्पण था, वो भक्ति भावना ही सुदर्शन चक्र का उसने रूप ले लिया। उस समय उनके हाथ में शिव जी ने सुदर्शन चक्र दे दिया। तो जब भी अब भगवान विष्णु के हाथ में आप सुदर्शन चक्र देखिए, ये कथा याद करो, उसकी जो है हिस्ट्री क्या है, सुदर्शन चक्र आया कहां से? शिव जी की कृपा से आया। शिव जी ने उनकी ही उत्कृष्ट भक्ति देखते हुए, अपना भी कोई शारीरिक हानि हो जाए तो हो जाए, लेकिन मन में संकल्प की दृढ़ता बनी रहनी चाहिए। देखिए, जितनी भी तपस्याएं होती हैं, समस्त तपस्या में शरीर को थोड़ा बहुत कष्ट हो ही जाता है। अब व्रत भी जो है ना एक तपस्या होती है। आपने व्रत करा तो डेली शरीर को जो है भोजन पानी खिलाते हैं, लेकिन आपने बोला कि नहीं, सोमवार का हमारा व्रत है। अब आपने निश्चय लिया है, आपका संकल्प है, आपके गुरु के मार्गदर्शन में होगा, किसी संतों की प्रेरणा से होगा, शास्त्र पढ़ने से होगा। आपने जो भी संकल्प लिया है, जो भी संकल्प है, जो आपने तपस्या करने का निश्चय करा है, हर तपस्या में थोड़ा तपना पड़ता है, इसीलिए नाम ही है तपस्या। तो शरीर थोड़ा बहुत तो जो है उस समय कष्ट होता है, तो भी आप उस कष्ट को सह लेते हैं। नहीं खाना है तो नहीं खाएंगे, इस हमारे व्रत में नमक नहीं खाएंगे, इस हमारे व्रत में अन्न नहीं खाएंगे। कोई भी चीज का आप संकल्प ले सकते हैं। व्रत मतलब यह आवश्यक नहीं कि कुछ नहीं खाना है, वो डिपेंड करता है आपके व्रत का नेचर क्या है। आपने व्रत ये भी सोच लिया कि हम एक समय जो है भोजन नहीं करेंगे, एक ही समय भोजन करेंगे, जैसा भी है आपके संकल्प के अनुसार, जो व्रत मतलब जो वचन लिया है, तो वो दृढ़ता पूर्वक फिर फॉलो करना चाहिए। भले शरीर को थोड़ा कष्ट हो, शरीर की आराम से ही निश्चय करना, ये अज्ञानियों का काम होता है। जो भी विवेकी होता है, धर्मनिष्ठ होता है, वो पहले से रेडी रहता है। थोड़ा बहुत शरीर में कष्ट होएगा, और व्रत वो लेना चाहिए जिस चीज की हमको आदत ज्यादा हो। जिस चीज की आदत ही नहीं हो उस चीज का व्रत नहीं लेना है। ये व्रत कोई चालाकी थोड़ी है। एक सज्जन जो है जगन्नाथपुरी गए, तो उनकी पत्नी ने बोला कि देखो भाई, यहाँ पे कुछ ना कुछ व्रत लेना पड़ता है।
कुछ छोड़ भी देना चाहिए। तो उन्होंने ऐसे समय जो है पत्नी भी वो बोली कि उनको ज़्यादा सोचने का टाइम ही नहीं मिला। भगवान के विग्रह गर्भगृह के सामने दोनों जने खड़े हुए और उनसे कुछ ना कुछ छोड़ो जल्दी से, ये लो जल लो और उसको हाथ में लेके भगवान के चरणों में छोड़ दो। तो जल्दीबाजी में उनके दिमाग में आई चालाकी, फटाफट वो मूड में नहीं थे कुछ छोड़ने के, वो पत्नी के जोर के वजह से। तो उन्होंने ऐसे एक फ्रूट का स्मरण करा जो कभी उनको देखने को भी नहीं मिलता था, खाने को भी नहीं होता था। ऐसा फ्रूट उन्होंने बोला, ठीक है भगवान, हम आज से रामफल छोड़ते हैं। जैसे सीताफल होता है ना, वैसे ही मिलता जुलता रामफल होता है। सीताफल में ऊपर जो है ना वो उतार चढ़ाव वो सब ज़्यादा होते हैं, ये थोड़ा प्लेन होता है। अंदर सीताफल जैसे ही होता है, वो बड़ा जल्दी जल्दी दिखता नहीं है। तो उन्होंने बोला कि हाँ, पति ने बोला हाँ ले लिया ना संकल्प, बोलते हाँ संकल्प ले लिया है, कुछ छोड़ दिया, हाँ छोड़ दिया। बाद में वो मंदिर से बाहर आए तो पूछा, आखिर तेरी पत्नी वो छोड़ने वाली थोड़ी है, क्या छोड़ा तुमने? बोला नहीं बताना नहीं चाहिए, नहीं पत्नी को बता सकते हो। तो बेचारे फंस गए, तो उन्होंने बताया कि रामफल छोड़ा है। अब वो बड़ी नाराज हुई, बोला ऐसी क्या चीज छोड़ते हो जो कभी देखने को भी नहीं मिलती है, कभी तुमको पसंद नहीं है, कभी देखा ही नहीं तो खाया नहीं है, वो छोड़ के आ रहे हो? ऐसी चालाकी अच्छी नहीं है। अब उनको भगवान ने क्या जो है शिक्षा दी, वो सज्जन हमसे खुद बता रहे थे, इंदौर के निवासी हैं। वो बोलते हैं महाराज जी, हमारे घर में एक रामफल का पेड़ उगाया, पता नहीं कहाँ से रामफल का पेड़ आ गया। हमने समझा सीताफल जैसा है, पत्तियां वैसी थी, तो बाकायदा उसको पानी वानी डेली दे दिया करते थे, कुछ थोड़ी बहुत खाद डाल देते थे। ऐसा फला फूला वो पेड़ जैसे भगवान ने ही बीज लगाया हो और भगवान ने ही उसका पालन पोषण करा हो। बोलते हैं कि तब अभी हमारी जो है ना बैठी हुई सर के ऊपर, पत्नी खाना नहीं है तुमको, व्रत लेके आए हो तुम, जगन्नाथ भगवान है, पूरे जगत के नाथ हैं, उनके सामने बोल के आए हो, देखो उन्होंने तुम्हारे घर में लगवा भी दिया है। तो बोला हाँ भगवान की लीला है माता जी कुछ। वो बोलते हैं स्वामी जी पूरा मोहल्ला खाता है हमारा हाथ, हर आदमी के घर में इतने फल होते हैं उसमें, और उसके बाद हमको देने का ही सुख मिलता है, खाने का नहीं मिलता है। और हमको ये भी पता लग गया, इसमें भी भगवान की बड़ी कृपा थी, हमको पता लग गया देने का सुख ज्यादा महान होता है। अगली बार होगा तो आश्रम भी दे दूंगा के, यहां पर भी भिजवा दूंगा, और वो होता बहुत अच्छा है। ऐसी चालाकी नहीं करनी चाहिए, चालाकी करोगे तो भगवान ऐसे ही लेसन दे देंगे आपको। ऐसी चीज निश्चय कर लो जो बहुत ज्यादा जो है तुम्हारी आदत है। कोई बहुत चाय पीते हैं, कोई बहुत मीठा खाते हैं, कोई बहुत ज्यादा खाते हैं, कुछ ना कुछ नियम, और अपने व्रत का फिर निर्वहन करना चाहिए। जो एक बार संकल्प ले लो, उतना ही संकल्प लो जितना निभा सकते हो। बहुत जोश में ज्यादा बड़ा संकल्प भी नहीं लेना चाहिए। कहीं से मंत्र लिया और पहले बोलते महाराज जी ठीक है डेली 100 जब माला काफी होगी। हमने बोला भैया छोड़ो, एक माला का नियम लो, ऐसा नियम लो कि मरते समय भी तुम उसको निभा सको, बीमारी के समय निभा सको, शादी ब्याह के समय निभा सको, आने जाने यात्रा के समय निभा सको। मिनिमम लो,
और उसके बाद तुम्हारे पास स्वतंत्रता है, जितना ज्यादा करना चाहो करो। तो इस तरीके से हर तपस्या में, व्रत के निर्वहन में छोटा मोटा शरीर को कष्ट तो होता ही होता है, लेकिन हद हो गई। भगवान विष्णु ने कोई एक क्षण के लिए भी कोई संकोच नहीं करा, अपनी आंख निकाल के देने लगे। उसी समय भगवान शंकर टाइम से पहुंच गए, अन्यथा भगवान विष्णु कमलाक्ष एकाक्षी हो जाते, उसके बाद एक ही आंख वाले हो जाते। लेकिन ऐसा शिव जी ने होने ही नहीं दिया। वो तो दुनिया को उनकी भक्ति, उनका प्रेजेंस ऑफ माइंड, उनकी दृढ़ता, ये सब दिखाना चाहते थे। तो ये जो है सुदर्शन चक्र की कहानी थी। और यहां पे चौथी लाइन में देखिए कितनी बढ़िया बात कहते हैं कि त्रयाणाम रक्षायै त्रिपुरहर जागर्ति जगताम। और ये जो सुदर्शन चक्र उनको दिया है, क्या अद्भुत पात्र को दिया उन्होंने। वो इस सुदर्शन चक्र के द्वारा सदैव जगे रहते हुए तीनों लोकों की रक्षा करते हैं। ये भगवान विष्णु का जो उनके पास है तो अस्त्र, लेकिन साथ साथ सब लोगों पे कृपा करने वाला, पूरी जगत की रक्षा करने वाला। त्रयाणाम रक्षायै, तीनों लोकों की रक्षा करने के लिए सदैव जगे रहते हुए उससे अपना कार्य संपन्न करते हैं। सामान्य लोग तो सुदर्शन से अच्छा सुंदर दर्शन प्राप्त कर लेते हैं, और कई दुष्ट लोग सुदर्शन से दंडित हो जाते हैं, उनको दंड मिलता है उसी के द्वारा। तो इस तरीके से सबका जो है वो कल्याण जगत की रक्षा के लिए हो रहा है। अब जिनको भगवान शंकर हृदय में विराजमान है, वो आनंद के धाम सच्चिदानंद परमात्मा उनसे जुड़े हुए हैं, उनमें रम रहे हैं, उनको और क्या चिंता। ऐसे लोगों का जीवन ही सबके कल्याण के लिए होता है। यहां देखिए एक चीज थोड़े से आध्यात्मिक रहस्य जानने की है। सुदर्शन इसको भी कहते हैं जब आपको सुंदर दर्शन परमात्मा का हो जाए। भजन कई लोग गाते हैं, दर्शन दो घनश्याम। आपके मन के अंदर भगवान के दर्शन की आकांक्षा है। भगवान का दर्शन होना, बहुत सुंदर दर्शन होना, अच्छी तरीके से दर्शन होना, यही सुदर्शन है। और ये जो सुदर्शन है, ये कैसे प्राप्त होता है? यही इस कहानी के माध्यम से हम लोगों को अनेकों रहस्य बता रहे हैं। क्या रहस्य बता रहे हैं? कि आपके मन के अंदर दृढ़ता से संकल्प लेने का सामर्थ्य हो, ईश्वर की सेवा के लिए अपने शरीर की भी बहुत चिंता मत करो। कंफर्ट के लिए ही काम कर रहे हो, हमारा जी बड़ी कृपा है, सब शरीर भी अच्छा है, घर भी अच्छा है। बोलते हैं ये तुमको क्या हो गया है? केवल अपने शरीर के स्वास्थ्य के लिए, घर के आराम के लिए, केवल आराम के लिए नहीं होता है। शरीर को कष्ट वष्ट भी हो तो तुमको उसकी चिंता नहीं करनी चाहिए। अरे एक दिन शरीर तो नहीं छोड़ना है। केवल इसी का लालन पोषण थोड़ी होता है। भगवान की भक्ति प्राप्त करो, और भक्ति से ही भगवान का दर्शन हो पाता है। यही यहां पे प्रमाण दिया जा रहा है। अनेकों लोगों के मन के अंदर ये प्रश्न रहता है, महाराज जी भक्ति से कि ज्ञान से?
एक सज्जन यहाँ कैंप में आते हैं, हर बार यही पूछते हैं, उनको कितना भी समझाओ इस प्रश्न से आगे जाते ही नहीं है। उनको लगता है अपने प्रश्न से बड़ी आसक्ति हो गई है। अगर ये प्रश्न का समाधान हो जाए तो उनके पास प्रश्न ही नहीं और, इसीलिए वो प्रश्नों को पकड़े रहते हैं। महाराज जी एक प्रश्न बहुत दिन से आ रहा है, भक्ति से मुक्ति होती है कि ज्ञान से मुक्ति होती है? हम उनसे बताते हैं तुम्हारी तो होगी नहीं, तुम तो छोड़ दो। तुम जब ये पूछ रहे हो कि भक्ति से या ज्ञान से, इसका मतलब भी ना भक्ति प्राप्त करी है ना ज्ञान प्राप्त करा। अभी तो तुम ऐसे दुराहे के ऊपर खड़े हुए हो कि महाराज जी भक्ति के पथ पे चले कि ज्ञान के पथ पे चले। अब जिसको भक्ति भी नहीं प्राप्त है, अकल भी नहीं है, भगवान कौन है, कैसे भजन होता है, कौन हम करने वाले हैं, ज्ञान में ये सब पक्षों को पता करा जाता है, वो भी नहीं पता करा। इसीलिए ऐसे लोगों की कोई भक्ति की संभावना नहीं है। आंख बंद करके भगवान से प्यार चालू करो, भगवान के प्रति भक्ति होनी चाहिए, गुरु के प्रति तुमको श्रद्धा भक्ति होनी चाहिए। जिससे श्रद्धा भक्ति होगी वो ही हमको आशीर्वाद दे पाता है। प्रश्न का उत्तर मिल गया ना? अगर वो सज्जन भी सुन रहे हैं तो, वैसे वो एक व्यक्ति को हम नहीं बता रहे हैं, ये सबका प्रश्न होता है। भगवान विष्णु खुद हमको ये करके दिखा रहे, ऐसी भक्ति, ऐसी पूजा, ऐसी सेवा, वो करने के बाद ही उनको जो है भगवान ने सुदर्शन दिया। सुंदर सुष्ठु दर्शन, सुष्ठु दर्शन वही ज्ञान होता है। दर्शन मतलब उनको साक्षात देख लेना, जान लेना। तो ज्ञान भक्ति सब साथ में चलते हैं, ये एक ही रथ के दो पहिए हैं। बगैर प्यार के आप ज्ञान नहीं प्राप्त करोगे, बगैर जाने आप भजन नहीं कर पाओगे। पता नहीं कौन ये सब भिन्न भिन्न प्रकार के विचार उठा देता है, अपने मन की धारणाएं आरोपित कर देते हैं। प्रमाण शास्त्र होते हैं, प्रमाण हमारे ये सब भगवान होते हैं। इसीलिए ये कथाएं हमको दिखाती हैं कि दुनिया को कुछ भी करने दो, तुम अपनी तरफ से पहले शिव जी के प्रति खूब श्रद्धा भक्ति रखो। और जब तुम्हारे मन के अंदर श्रद्धा भक्ति होती है, नाम लेने मात्र से मन के अंदर कुछ कुछ होता है, प्रिय वृत्ति उत्पन्न हो जाती है, प्रसन्नता हो जाती है। उनमें रमते रहें तो और सुकून मिलता है, तनाव खत्म हो जाते हैं, चिंता खत्म हो जाती है। जब भगवान का नाम लेने मात्र से, उनके दर्शन मात्र से तुम्हारे मन की सब चिंताएं खत्म होने लगे, तब तुम्हारे अंदर भक्ति आ रही है। और जिसके प्रति भी प्रेम होगा, भक्ति होगी, वो ही तुमको आशीर्वाद दे पाएगा, दर्शन दे पाएगा। इसीलिए यहां सुदर्शन हमारे दृढ़ता से, भक्ति से, सत्य संकल्प से, त्याग की मनोवृत्ति से, ऐसी चीजों से जो युक्त होता है, उसी को ही सुदर्शन प्राप्त होता है। तो ये था यहां पर शिव महिम्न स्तोत्र का श्लोक नंबर 19। बहुत ही सुंदर श्लोक है, बड़ा हमको प्रिय है। इसके ऊपर खूब मनन चिंतन करिए और भगवान विष्णु जैसी भक्ति प्राप्त करिए, जिसके फल स्वरूप आपको शिव जी का सुंदर दर्शन होगा। आपके पास भी सुदर्शन आ जाएगा, और सुदर्शन जब आ जाता है वही संसार को काट के फेंक देता है। तो सुदर्शन बहुत सारी चीजों को काट देता है, खत्म कर देता है। शिव जी का दर्शन संसार के चक्र को खत्म कर देता है। बोलो गंगेश्वर महादेव की जय।
हरिओम। आज का हम लोगों का ये शिव महिम्न स्तोत्र का जो प्रवचन था वो एक यंग दंपति बेंगलोर में कार्यरत हैं, मानवेंद्र सिंह और उनकी पत्नी का नाम है अनुपमा सिंह। अनुपमा सिंह जो है वो हमारे लखनऊ के एक बहुत ही श्रद्धालु सेवानिष्ठ एक सज्जन है जो वर्षों से हमसे जुड़े हुए हैं। वहाँ पर भी अनेकों प्रवचन के कार्य संपन्न अच्छी तरह से करवाते हैं, दौड़ भाग करते हैं और अनेक कैंप के लिए भी यहाँ पर रेगुलरली पधारते हैं। उनका नाम है मान सिंह। तो मान सिंह जी की ये सुपुत्री है अनुपमा और मानवेंद्र उनके दामाद हैं। तो मानवेंद्र आईटी का कोई कार्य क्षेत्र में सेवा करते हैं बेंगलोर में, और इतना सुंदर उनके मन के अंदर संकल्प हुआ कि वो भी शिव जी के इस महिम्न स्तोत्र के प्रवचन में सेवा और योगदान देंगे। हमारा बहुत बहुत दोनों पति पत्नी को आशीर्वाद। हमने सुना है शीघ्र ही वो और उनके परिवार में एक सदस्य जुड़ने भी वाला है। हमको बहुत बहुत प्रसन्नता है और उनको आशीर्वाद है। उनका परिवार दोनों का धर्म के प्रति सेवा ऐसी सतत चलती रहे। मानवेंद्र अनुपमा, आप धर्मनिष्ठ हैं, धर्म को ही जीवन का जो है वो स्तंभ बना लो। धर्मो रक्षति रक्षितः। जो धर्म की रक्षा करता है, धर्म आपकी सदैव रक्षा करेगा। यही एकमात्र रक्षा का तरीका है। इसी पथ पे सतत चलते रहिए। आप दोनों को, पूरे परिवार को हमारा बहुत बहुत आशीर्वाद। ओम नमः पार्वती पते हर हर महादेव।